एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट के एक टॉपिक मेडिसिनल प्लांट्स या ड्रग यील्डिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। हिंदी में इन्हें औषधीय पौधे या औषधि प्रदान करने वाले पौधे कहते हैं। प्रकृति से हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, भोजन, लकड़ी, कपड़ा, कागज़, तेल, इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं उनमें औषधियाँ, ड्रग्स भी शामिल हैं। आधुनिक काल में, प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से मनुष्य औषधियाँ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, जिनको हर्बल मेडिसिन आज के समय में कहते हैं, या आयुर्वेद जो एक पद्धति है, आयुर्वेद जो सिस्टम है एक मेडिसिन का, उसमें जो रोगों का इलाज किया जाता है वो पौधों से प्राप्त पदार्थों के आधार पर ही किया जाता है। अगर आप पुराना इतिहास देखें तो सुमेरियन सभ्यता या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, जो मिस्र की सभ्यता कहलाती है, ईसा से करीब 3000 साल पहले का जो वहाँ से लिटरेचर मिला है उसमें औषधीय पौधों का जिक्र है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी आयुर्वेद के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें औषधीय पौधों का जिक्र है। अलग अलग तरह के पौधों से रोगों का उपचार जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि या वैद्य लोग करते थे, किस तरह से करते थे और क्या पौधों का महत्व हो सकता है रोगों के उपचार में, उसका ऋग्वेद में भी जिक्र है। करीब ईसा से 2500 से 3000 साल पहले ऋग्वेद लिखे गए थे, उसमें भी जिक्र है। तो न सिर्फ इस समय बल्कि प्राचीन समय से मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो औषधीय पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं डिजीज ट्रीटमेंट में या रोगों के उपचार में। अगर आप बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेडिसिनल प्लांट हैं, यानी कि जो औषधीय पौधे हैं, दवाइयाँ प्रदान करने वाले या औषधियाँ प्रदान करने वाले जो पौधे हैं, उनके अंदर मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, बीज, ये कुछ मुख्य भाग हैं जिनसे आपको औषधियाँ प्राप्त होती हैं। जो औषधियाँ आपको प्राप्त होती हैं वो अलग अलग तरह के केमिकल कंपोनेंट्स के रूप में होती हैं। तो औषधीय पौधों में यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर प्रभाव डालते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि रोगों का उपचार होता है, डिजीजेस का ट्रीटमेंट होता है। अब जो मेडिसिनल प्लांट्स में आपको मुख्य केमिकल घटक यानी कि एक्टिव मेन केमिकल एजेंट्स मिलेंगे, वो हैं एल्केलॉइड्स। ये एक तरह के नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू वाले केमिकल एजेंट्स हैं जो आपको अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स में मिलते हैं। ग्लाइकोसाइड्स एक तरह के शुगर ईथर्स हैं, ये इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेपोनिन्स, ये ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जो पानी में घोले जाने पर झाग प्रदान करते हैं, फोम बनाते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा फिनॉल्स, रेजिन्स, ऑयल्स, ऑलरेडी पता है आपको, ऑयल्स जो हैं वो एसेंशियल ऑयल और ड्राइंग ऑयल दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। दोनों तरह के ऑयल्स बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट से मिलते हैं। तो जो भी मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट आप देखते हैं या मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सेपोनिन्स, फिनॉल्स, रेजिन्स, ऑयल्स, ये सबसे कॉमन केमिकल एजेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल दवाओं के रूप में या जिनका यूज़ ड्रग्स की फॉर्म में या मेडिसिन्स की फॉर्म में किया जाता है। हम मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें ड्रग्स या हर्बल ड्रग्स मिलती हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे किसी भी हर्बल ड्रग का, यानी कि पौधों से प्राप्त किसी भी औषधि का मनुष्यों के शरीर पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। अगर हम मेडिकल टर्म्स में उसकी बात करें तो मेडिकल टर्म्स में वो जो इफेक्ट्स हैं वो
एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आना, किसी शरीर के भाग में सूजन आ जाना। तो काफ़ी सारी ऐसी हर्बल ड्रग्स हैं जिनका मेन इफेक्ट है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी कि वो स्वेलिंग को कम करती हैं। एक नाम यहां पर याद रखिएगा, कुरक्यूमिन, हल्दी। तो हल्दी जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। भारतीय आयुर्वेद पद्धति में उसका बहुत पुराने समय से उपयोग हो रहा है। आपको बताया भी गया होगा कभी घरों में कि अगर कहीं स्वेलिंग हो तो दूध में हल्दी मिलाकर पी लें, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। तो वो इसी कारण है क्योंकि करक्यूमिन जो है, हल्दी जो है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और उसमें जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो स्वेलिंग्स को कम करते हैं। प्रोटीएज नाम का एक एंजाइम होता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, स्वेलिंग को बढ़ाता है हमारे शरीर में। उस प्रोटीएज एंजाइम को जो केमिकल इंग्रेडिएंट है, रासायनिक घटक है हल्दी का, वो उसको इनहिबिट करता है, उसको निष्क्रिय करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग नहीं आती है। इसी तरह से कुछ हर्बल ड्रग्स जो हैं वो एंटी अल्सर एल्सीरोजेनिक हैं, अल्सर को बनने से रोकती हैं शरीर में। तो इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अल्सर फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। परगेटिव कुछ ड्रग्स होती हैं। परगेटिव का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो आपके पेट को साफ करती हैं, जो आपका शरीर से मल निकालती हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटिव और उसको पेट नहीं साफ होता है, तो परगेटिव हर्बल ड्रग्स का अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत फायदा होता है। एक नाम याद रखिएगा, रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस जो है आमतौर पर इसको कैस्टर कहते हैं, अंडी। तो ये एक परगेटिव ड्रग है। इसके अलावा कुछ हर्बल ड्रग्स डाईयूरेटिक होती हैं, हिंदी में कहते हैं मूत्रवर्धक, अधिक मूत्र लाने वाली, यानी कि यूरिन का डिस्चार्ज शरीर से बढ़ाने वाली। काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो डाईयूरेटिक होती हैं, जिनका बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह के रोगों के उपचार में, ख़ासतौर से किडनी से रिलेटेड जो रोग होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो कार्डियोटॉनिक हैं। कार्डियोटॉनिक मतलब कि शरीर में उनका मुख्य जो प्रभाव है, जो मेन इफेक्ट है उन ड्रग्स का, वो हार्ट मसल्स पर है। तो हृदय को मजबूती देने वाली, यानी कि हार्ट को स्ट्रेंथ देने वाली जो हर्बल ड्रग्स हैं वो कार्डियोटॉनिक की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। एक नाम याद रखिएगा, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। ये एक पौधा है डिजिटैलिस, इसकी एक स्पीशीज है पर्प्यूरिया। डिजिटैलिन, उससे एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसको कार्डियोटॉनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है वो। तो कुछ हर्बल ड्रग्स जो हैं वो कार्डियोटॉनिक भी होती हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो शरीर से कफ निकालने में सहायता करती हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल खांसी के उपचार में, कफ ट्रीटमेंट में किया जाता है, वो एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। ओसिमम सैंक्टम, तुलसी जो है बहुत कॉमनली हम लोग जानते हैं, भारतीय समाज में उसका बहुत धार्मिक महत्व भी है। तो उसकी पत्तियां जो हैं, उनके केमिकल इंग्रेडिएंट जो हैं वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। कफ ट्रीटमेंट में, खांसी के उपचार में उनका इस्तेमाल किया जाता है। एपेटाइजर, ऐसी हर्बल ड्रग्स जो भूख लगने में सहायता करती हैं, जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, तो वो एपेटाइजर ड्रग्स कहलाती हैं। तो ये एक इफेक्ट है। डाइजेस्टिव टॉनिक की तरह भी कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती हैं, जो आपके शरीर में, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, आपकी आहार नाल में जो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स को सही तरीके से काम करने के लिए वो ड्रग्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही रूप से काम करता है। तो काफ़ी सारी ड्रग्स जो हैं वो डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये मुख्य प्रभाव हैं, मेन इफेक्ट्स हैं हर्बल ड्रग्स के, जो अगर किसी को दी जाए औषधि के रूप में तो उसके शरीर पर वो इस तरह के प्रभाव डालती हैं। अगर हम भारत की बात करें
तो बहुत सारे दर्जनों ऐसे पौधे हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में हर्बल प्लांट के रूप में, मींस आयुर्वेद ड्रग प्लांट के रूप में या मेडिसिनल प्लांट के रूप में बहुत समय से किया जा रहा है, प्राचीन काल से किया जा रहा है। हम सारे पौधों को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो कॉमनली डिस्क्राइब किए जाते हैं इस टॉपिक में, अगर उनको हम लें तो ये कुछ पौधे हैं जो अपने आसपास भी आप इसमें से कई पौधे देख सकते हैं जो मुख्य मेडिसिनल प्लांट हैं। उसमें एक पौधा है सर्पगंधा, बॉटनिकली हम उसको रोवोल्फिया सर्पेंटाइना कहते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली का ये पौधा है और ये रोवोल्फिया सर्पेंटाइना पौधा जो है, इसकी सूखी हुई जड़ों से सर्पगंधा नाम की औषधि प्राप्त की जाती है और उसका इस्तेमाल खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग में किया जाता है और मानसिक रोगों के उपचार में, मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में या इंसैनिटी के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। बहुत जगह इसकी खेती की जाती है, बिहार और झारखंड में कई जगह इसकी खेती करते हैं। लोग इसको पागल की दवा कहते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो है इस दवा का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर दवा है सर्पगंधा। इसके अलावा बेलाडोना, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है और उसका बॉटनिकल नेम एट्रोपा बेलाडोना है। सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। इसकी पत्तियों से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जिसको बेलाडोना ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो आई डिजीजेस के ट्रीटमेंट में, नेत्र रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासतौर से इसका इफेक्ट होता है कि जब इसको आंखों में डालते हैं दवाई को, तो ये आंखों की जो पुतली है, आई पुपिल जो है, उसको एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है और उसके कारण आई टेस्टिंग में, आई एग्जामिनेशन में बहुत आसानी होती है। जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जब वो आपको आंखों को जब एग्जामिनेशन करते हैं, उससे पहले जो आई ड्रॉप डालते हैं आपकी आंखों में, वो एक्चुअली बेलाडोना का ड्रॉप होता है, जिससे कि आई पुपिल एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है और उसकी वजह से उसको एग्जामिन करने में आसानी होती है। एक और पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा इसका, क्यूनाइन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कुनैन कहते हैं। तो ये आपने शायद वैसे भी एक शायद मुहावरा सुना है, कुनैन की कड़वी गोली, बहुत कड़वी दवा होती है। सिनकोना कैलिसाया, ये भारत में पाई जाने वाली इस पौधे की स्पीशीज है, लेकिन सिनकोना ऑफिसिनालिस इंडोनेशिया और मलेशिया में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। वो इस पेड़ के तने की छाल से ये ड्रग मिलती है, स्टेम बार्क से ये ड्रग ऑब्टेन की जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। मलेरिया रोग के उपचार में जो इस्तेमाल होती है सबसे कॉमनली दवा, वो क्यूनाइन है और इस पौधे के तने की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना कैलिसाया, रूबिएसी फैमिली का ये प्लांट है। एक और पौधा है अश्वगंधा, विथैनिया सोमिनिफेरा उसका बॉटनिकल नेम है। सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। इसकी भी पत्तियों और जड़ों से हमें औषधि मिलती है अश्वगंधा नाम की, जिसका इस्तेमाल कमज़ोरी दूर करने में ख़ास तौर से किया जाता है। ओपियम, शायद मनुष्यों द्वारा सबसे प्राचीन जो औषधि इस्तेमाल की जा रही है वो ओपियम है, जिसको आमतौर पर अफीम कहते हैं या पॉपी भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो अफीम या ओपियम जो है वो बॉटनिकली उसको पापावर सोमनीफेरम कहते हैं, फैमिली पापावरेसी का मेंबर है। और दो बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से वो बात है। एक, ये जो पौधा है इसके अनराइप कैप्सूल फ्रूट से जो लेटेक्स प्राप्त होता है, लेटेक्स एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें गम, एंजाइम, शुगर, अमीनो एसिड, इन सब का मिक्सचर होता है। तो इस पौधे के अनराइप कैप्सूल फ्रूट, पापावर सोमनीफेरम का जो कच्चा फल होता है, जो कि एक्चुअली कैप्सूल होता है, उससे जो लेटेक्स प्राप्त होता है, वो लेटेक्स जो है वो ओपियम का स्रोत है, यानी कि अफीम का स्रोत है। ये बेस्ट पेन किलर है एवर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों द्वारा कभी भी इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बेहतरीन दर्दनाशक है। उसका जो शुरुआत हुई थी उपयोग की, वो एक दर्दनाशक यानी कि पेन किलर के रूप में हुई थी। ज़्यादा उसकी डोज लेने पर लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है और लोग उसके ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो उसका मिसयूज़ है। लेकिन उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है पेन किलर के रूप में। जब बहुत बेहतर सर्जरी और मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुई थी
तो लोग इसी का इस्तेमाल करते थे दर्द को दूर करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन चूंकि वो नारकोटिक्स में शामिल है, नशा प्रदान करने वाली चीज़ों में शामिल है, तो उसकी खेती बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से उसकी खेती करने के लिए, और अगर उसका सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कोडीन और मॉर्फिन है, जो कि बेस्ट पेन किलर है, लेकिन इन्हीं को लोग अधिक मात्रा में लेते हैं बिना ज़रूरत के और उसके एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे आपने केस सुने हैं जहां पर लोग मॉर्फिन के इंजेक्शन जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स के रूप में, तो वो एक उसका मिसयूज़ है, लेकिन ये एक अच्छी पेन किलर है। एक और नाम है इफेड्रा, इसको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से भी याद रखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने ये नाम सुना था। ये एक औषधि है, एक्चुअली इसका नाम इफेड्रिन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहां पर। इफेड्रिन इस औषधि का नाम है, और इफेड्रा जिरार्डियाना एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा है इफेड्रेसी फैमिली का। तो इफेड्रिन एक्चुअली एक ऐसी ड्रग है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल एस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो एस्थमेटिक ड्रग के रूप में इफेड्रिन का बहुत इस्तेमाल है, और ये एक जिम्नोस्पर्मिक ड्रग है जो यंग ब्रांचेस और लीव से इफेड्रा जिरार्डियाना से प्राप्त की जाती है। ये लास्ट में एक नाम है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कंटेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में। ओसिमम, तुलसी कहते हैं आमतौर पर इसको, ओसिमम सैंक्टम लेबिएटी फैमिली का प्लांट है, और उसकी पत्तियों में बहुत खास तरह के ऑयल्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं काफ़ी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एक तरह के एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो उसका इस्तेमाल कफ के ट्रीटमेंट में, यानी कि खांसी सर्दी के उपचार में किया जाता है। तो अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप आसानी से इन प्लांट्स को जो है एक थोड़ा बेहतर एलॉबरेट करके एक्सप्लेन करके ये पूरा टॉपिक लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे सर्पगंधा, बेलाडोना, अश्वगंधा, इन दवाइयों के, इन औषधियों के स्रोत पूछे जाते हैं, जिसमें आपको उनके बॉटनिकल नेम बताने होते हैं, जो उनके सोर्सेस प्लांट्स हैं। तो बॉटनी फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट में काफ़ी सारे आपको डिफरेंट टॉपिक, जो फाइबर यील्डिंग प्लांट और उसके अलावा दूसरे ऑयल यील्डिंग प्लांट जैसे टॉपिक हैं, उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से भी ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है।